हेलो, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसकी बहुत दिनों से हमारे दिल में इच्छा थी कि हम आप लोगों के साथ आपके दुख और दर्द को बांट सकें और हमारे इस चैनल के माध्यम से लोगों को थोड़ी जानकारी भी दे सकें। माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी फ्रॉम मुंबई। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सोशल वर्कर हूं और हमेशा समाज के बारे में ही सोचता रहता हूं। मेरा प्रोफेशन, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर हूं, बट मेरे दिल में दया और धर्म की भावना शुरू से रही है और आगे भी रहेगी। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पे हम आपको सारी जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, समाज में जो निहायत गरीब हैं, अनाथ हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, हम उनके लिए बहुत जल्द एक चैरिटी शुरू करने वाले हैं और उस चैरिटी से हम ऐसे लोगों की सेवा करना चाहते हैं जिनका इस समाज में या कहीं तो इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ उनको दुत्कार मिलती है। दोस्तों, ऐसे लोग को भी जीने का अधिकार है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जो भी हैं उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से हैं। अगर हमें परमपिता परमेश्वर ने ऐसी शक्ति दी है कि हम दूसरों को का हेल्प कर सके तो जरूर करना चाहिए। बाई प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, फिर भी मेरे पास जितने भी लाचार पेशेंट, असहाय पेशेंट, बेसहारा पेशेंट आते हैं, मेरी उनको जितनी हो सकती है उतनी हमेशा सहानुभूति उनके साथ रहती है। तो दोस्तों, हम आपको आज ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो विषय हमारे समाज में कैंसर की तरफ फैलता जा रहा है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल, जिसको साधारण भाषा में शराब या दारू बोलते हैं। दोस्तों, दारू पीना कोई अच्छी बात नहीं है, ये हमारे संस्कार में था ही नहीं। हम तो जब पैदा हुए थे तो माँ का दूध पी के पले बढ़े और उसके बाद माँ का दूध छूटा, उसके बाद हमें प्रकृति ने धान्य दिया है, दाल दिया है, बाजरा दिया है, गेहूँ दिया है, चावल दिया है, दूध दिया है, दही दिया है, सब कुछ है खाने के लिए। दोस्तों, अल्कोहल का यूज आप ना ही करें तो अच्छा है, और अगर करते भी हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहूँगा कि अब तक आपने जो भी किया आगे मत करिए, क्योंकि इससे हमारे समाज को, हमारे परिवार को और यहाँ तक कि हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचता है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने फैमिली का मान सम्मान करिए, हमेशा उनको अपने दिल में जगह दीजिए और जिन चीज़ों से हमारे परिवार और हमारे समाज को हानि पहुँचती है वो चीज़ें छोड़ दीजिए। अपने शरीर को हानि तो पहुंचती ही है, साथ में अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने भाई बंधु को, अपने बीवी बच्चों को, अपने माता पिता को, सभी के ऊपर इसका कुप्रभाव पड़ता है। आज एक आदमी परिवार में अगर शराबी हो जाए तो उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उसकी पत्नी विधवा हो जाती है। तुम्हारे जीते जी भी तुम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, मरने के बाद तो छोड़ दीजिए, आपके जीते जी भी वो लोग असहाय हो जाते हैं,
बेसहारा हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है भीख मांगते हुए लोगों को। आदमी घर पे है और दारू पी करके पड़ा है, औरत बच्चे सिग्नल पे भीख मांगते हैं, बाजार में भीख मांगते हैं, लोगों के झूठे बर्तन साफ करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, लोगों के की गालियाँ सुनते हैं, डांट फटकार सुनते हैं। तो दोस्तों, जैसा हम आपको बताना चाहते हैं कि अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करने से सबसे पहले तो हमारा लीवर खराब हो जाता है। हमारी लीवर का जो सिस्टम है, जो उनका काम करने का जो क्षमता है, वो प्रभावित होता है। हम जब कुछ भी खाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे पेट में जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से लीवर में जाता है। वो लीवर जो है वो उसको फिर अपनी क्रिया से उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करके फिर वो दूसरे डायरेक्शन में फिर उसको डिवाइड करता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं हमारा, उन लोग से पहली बात तो हमारी विनती है कि वो सभी लोग हमारी बात को गंभीरता से सोचें और अपने परिवार के बारे में भी सोचें, क्योंकि परिवार अगर है तो सब कुछ है, परिवार नहीं है तो सब कुछ भी नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे लोग, खास करके गरीब तबके के लोग, या कहें तो लोअर क्लास पीपल्स जो भी हैं, या लोअर मिडिल क्लास पीपल जो भी हैं, उनके परिवार को शराब का सेवन करने वालों की वजह से जो आर्थिक नुकसान होता है, जो उनकी दिनचर्या है वो प्रभावित होती है। लोग इतना तकलीफ में हैं। आज हमारे देश में आज अरबों रुपए का सरकार को टैक्स जा रहा है सिर्फ अल्कोहल से। सरकार क्यों बंद करेगी? सरकार को सबसे बड़ा फायदा अल्कोहल से है, तो सरकार बंद क्यों करे? आप कंज्यूम करेंगे तो गवर्नमेंट का तिजोरी भरेगा, आप इसको पिएंगे तो गवर्नमेंट की तिजोरी भरेगी। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? आपको सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। सबसे पहले तो आपका तिजोरी खाली हो जाएगा, हो सकता है आपकी बीवी के गहने बिक जाएं, हो सकता है आपके घर में रखे हुए बर्तन तक बिक जाएं, और उसके बाद जब लीवर खराब हो जाता है, दोस्तों, लीवर जब खराब हो जाता है तो शरीर का जितना भी अंग है धीरे धीरे सब प्रभावित होता है। और मैं तो विशेष करके यही बोलना चाहूँगा कि अब तक जो भी गलतियाँ हो चुकी हैं उसको आप लोग भूल जाइए, मगर अब इसके आगे अल्कोहल का सेवन करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। आप लोग से एक बार और मैं विनती करता हूं कि आप लोग शराब का सेवन ना करें। अपने समाज को बचाइए, अपने देश को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। आपका परिवार आपके लिए अनमोल है। हो सकता है देश में आपकी ज़रूरत किसी को ना हो सकता है समाज में किसी को आपकी ज़रूरत ना हो, लेकिन आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है और रहेगी, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए एक छत हैं। अगर घर में छत ना हो दोस्तों, तो बारिश से कैसे बचेंगे, धूप से कैसे बचेंगे, ठंडी से कैसे बचेंगे? उसी तरह से माँ को पृथ्वी का दर्जा दिया गया है और बाप को आसमान का दर्जा दिया गया है। तो दोनों का होना बहुत जरूरी है।
जैसे पृथ्वी और आसमान दोनों का होना जरूरी है, उसी तरह से माँ और बाप दोनों का होना जरूरी है। अल्कोहल की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जैसे कि हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, हमारी बात करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है, समाज में हमारा रहने का तरीका चेंज हो जाता है, लोग हमें बहुत बुरी नज़र से देखते हैं और धीरे धीरे अपनी नज़रों में भी हम गिरते जाते हैं। और कुछ तकलीफ कम करने के लिए आप अल्कोहल लेते हैं, लेकिन उससे और भी तकलीफें बढ़ जाती हैं। आपकी जो तकलीफ थी जिसके लिए आपने अल्कोहल लेना शुरू किया वो तो कम हुई नहीं, और उल्टा तकलीफ बढ़ती ही जाती है। शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, तीनों तरह की परेशानियां आकर के आपको घेर लेती हैं। शारीरिक परेशानी मतलब आपका शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है, आप चिड़चिड़े होते जाते हैं, आप लोगों से अलग हट करके रहने लगते हैं। आपको सुबह से शाम सिर्फ आपको आपके शरीर को और आपके मन को एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव होता है जो आप झेल नहीं पाते हैं, और वो मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए आप फिर से शराब का सेवन करते हैं, जो कि आपको फिर से उसी नरक में लेके जाता है। दोस्तों, हमें आपको बताने में ये संकोच नहीं होगा कि शराब पीने वाले कभी भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। शराब के जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं आज के डेट में, 70 to 80% क्राइम सिर्फ शराब की वजह से होते हैं। मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। हमारे देश में 70 to 80% क्राइम्स की वजह शराब है, क्योंकि शराब के नशे में लोग अपनी मन स्थिति पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। उनसे क्या हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता है। हालांकि बाद में उनको तकलीफ होती है कि हमने ऐसा क्यों किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। शराब के नशे में जो भी आप रेप ले लीजिए, मर्डर ले लीजिए, घर के झगड़े ले लीजिए, या और भी कुछ तरह तरह की जो भी घटनाएं हो रही हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, उसमें कहीं ना कहीं इस शराब का रोल होता है। इसलिए हम आपसे पुनः एक बार हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप अपने घर परिवार और अपने समाज को शराब से दूर रखिए, अपने आप को शराब से दूर रखिए, अपने आप को बचाइए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, फिर आपको समझ में भी आने के बाद चीजें कुछ भी आप कर नहीं पाओगे। इसलिए अभी से आप समझिए कि आपके नहीं रहने पे या आपके किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाने पे आपके परिवार का देखभाल कौन करेगा। दोस्तों, हम उन परिवार से काफी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इस जानलेवा बीमारी जो शराब की वजह से उनको हुई और वो उसकी वजह से आज हमारे बीच में नहीं रहे, हम उनके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी, आपकी या हमारे समाज की एक
धारणा ये भी है कि अरे बहुत ड्रिंक करता था, मर गया, अच्छा हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं कि हमारे समाज में सुनने को मिलती हैं, और इसकी वजह ये है कि लोग अल्कोहल से नफरत तो करते हैं, लेकिन अल्कोहल से उतना ही प्यार करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कोरोना काल में, पहले लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद हो गया था, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, लोग राशन लेने के लिए लाइन लगाते थे। ऐसे दौर में भी लोग चोरी छुपे 4-4 गुना 5-5 गुना दाम दे करके पता नहीं कहाँ से शराब लेके आते थे और पीते थे। और उनके घर की, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने, किसी ने अपनी बीवी के गहने बेच दिए, किसी ने घर का बर्तन बेच दिया, किसी ने गैस सिलेंडर बेच दिया। मैं सामाजिक आदमी हूँ, मुझे सब ये सारी चीज़ें मुझे पता चलती हैं, क्योंकि हम लोग फैमिली डॉक्टर हैं और फैमिली डॉक्टर को ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो हम आप लोगों से फिर से दिल से आप लोगों से गुजारिश करते हैं, आप लोगों से विनती करते हैं कि कृपा करके अपने परिवार को, अपने समाज को और अपनी शरीर की स्थिति को बचाइए, क्योंकि ये शरीर बहुत कीमती तोहफा है। कुदरत में जो चीज़ें फ्री हैं वही सबसे कीमती है, ये हम सभी लोगों ने देखा है। मेरा कहने का जो मतलब है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। फ्री में ऑक्सीजन मिलता है, बट उसकी कितनी अहमियत थी, उसकी कितनी वैल्यू थी। आज हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोग अपनी जान गंवा दिए, हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे पास पैसा होते हुए भी हमने कुछ भी उनको कुछ भी नहीं कर पाया, हमारा सारा सिस्टम फेल हो गया। हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो हमने इतने सालों में बनाया था, वो सब करप्ट हो गया था। वो सब एक प्रकार से आप कहें तो रुक सा गया था। हेल्थ वर्कर्स अपना ड्यूटी कर रहे थे, सिस्टर्स अपनी ड्यूटी कर रही थी, मेडिकल स्टाफ अपना ड्यूटी कर रहा था, लेकिन हमारे पास अभाव था। अभाव था, वो किस चीज़ का अभाव था? हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था, हमारे पास बेड पर्याप्त नहीं था, हमारे पास सीमित साधन होने की वजह से हमने लाखों लोग को इन 2 सालों में गंवा दिया है। आप लोगों से पुनः एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग कोरोना के इस दौर में अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज की जिम्मेदारी उठाइए और अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि तंदुरुस्ती हजारों में एक इनामत है। हेल्थ इज वेल्थ, मनी इज पावर। हेल्थ इज वेल्थ, मनी इज पावर। अपना हेल्थ है ना, तो वही हमारा धन है। अगर हेल्थ नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं। आज अगर हेल्थ नहीं है, आज आपको डायबिटीज है, आज आप सब कुछ नहीं खा सकते हो। आपको सीमित चीजें जो है छोड़नी पड़ती हैं, कुछ एक चीजें नहीं खानी। वैसे ही आप कभी भी अपने शरीर की स्थिति, अपने समाज की स्थिति, अपने घर परिवार की स्थिति और अपनी मन स्थिति को देखते हुए आप एक बार विचार करिए कि हम फिर से अपनी उजड़ी हुई दुनिया को सुधारेंगे
हमने अगर आज तक जो भी किया है उसको अब छोड़ देंगे और आज के बाद फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने मुझे इतना ध्यान से सुना, उसके लिए आप लोगों का एक बार फिर से मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के बीच में अहम जानकारियां लेकर के हमेशा उपस्थित रहता हूं। और मेरा ये मानना है कि भगवान ने मुझे जो बुद्धि दिया है, मुझे जो ज्ञान दिया है, उसका सदुपयोग करूं और मैं हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे नियर्स एंड डियर्स को अपना मैसेज पहुंचाने में ये चैनल के माध्यम से कामयाब हूं। आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप सभी लोग अपने परिवार के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए। पैसा आपका है, शरीर आपका है, आप जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। लेकिन मैं एक आपका समाज सेवक होने के नाते, आपका फैमिली डॉक्टर होने के नाते आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरी कि आप लोग अब से भी अपने परिवार की जिंदगी को तबाह होने से बचाइए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।